बनाई गई धनुष बाण ने सामने के छोटे हिरण को निशाना बनाया, एक तीर छोड़ा और हिरण गिर पड़ा। मरते हुए शिकार की तलब की चाहत में उसे फिर भी संतोष नहीं हुआ, इसलिए उसने एक और तीर निकाला और फिर से निशाना साधने का आनंद लेना चाहा। लेकिन उसे गहरा दुख हुआ, क्योंकि वह तीर छोटे हिरण को नहीं बल्कि उसकी सबसे प्रिय रानी को लगा। राजा ने तुरंत धनुष बाण फेंक दिया और रानी को बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तीर सीधे दिल में लगा था और रानी स्वभाव से दयालु थी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उसने राजा को रोने से मना किया और अपनी पहचान बताई। वह पहाड़ों के देवता की बेटी थी, जो मानव जीवन के अनुभव के लिए धरती पर आई थी, और राजा ने उसे वह प्रेम दिया जो उसने कभी नहीं पाया था। इसलिए उसे कोई शिकायत नहीं थी। पूरी नहीं हुई थी कि रानी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी। यह पर्वत देवता का क्रोध था। तुरंत ही रानी के नीचे की जमीन से अनगिनत बेलें निकल आईं, जो आकाश को ढकते हुए एक पिंजरा बना दिया। और राजा को देवताओं का दंड मिला। वह एक जानवर में बदल गया और अपने महल के साथ बंद कर दिया गया। लेकिन चन ने एक उम्मीद की किरण छोड़ी। अगर कोई वास्तव में उससे प्रेम करता है तो वह फिर से इंसान बन सकता है। लेकिन चन की जादुई शक्ति के तहत यह स्थान एक आदिम जंगल में बदल गया। बाहरी क्षेत्र कांटों से भरा हुआ था, जिससे कोई भी यहाँ नहीं आ सकता था। लेकिन इस दिन एक अपवाद हुआ। एक व्यापारी देर रात रास्ता भटक गया और न जाने कैसे इस कांटों से घिरे महल में आ गया। वह फूलों से भरी सीढ़ियों के सहारे एक महल के सामने पहुंचा। मुख्य द्वार खुला हुआ था।